एमबीबीएस छात्रा सरपंच बनी। छात्रा शिवानी लवानिया को 1667 वोट मिले, 984 मतों से जीत मिली। कम उम्र में सबसे युवा सरपंच मिलने पर ग्रामीण भी खुश हैं, ग्रामीणों में भी खुशी की लहर। तो एमबीबीएस की छात्रा हैं, लेकिन गांव में राजनीति को समझा, फिर चुनाव भी लड़ी और अपने गांव की सबसे कम उम्र वाली सरपंच बन गई हैं। गांव के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि लंबे मार्जिन से चुनाव भी जीता है। पढ़ाई एमबीबीएस की कर रही थी, ख्वाब डॉक्टर बनना था, लेकिन उससे पहले सरपंच बनी है और जन समर्थन भी मिला है। गांव के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो एमबीबीएस की छात्रा सरपंच बन गई हैं, करौली से खबर है। और एक अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीता है छात्रा शिवानी लवानिया ने। हालांकि अब छात्रा नहीं रही है, तो छात्रा के साथ साथ सरपंच भी हो गई हैं। मासलपुर गांव में खुशी की लहर है। और ये देखिए, जो सर्टिफिकेट जिसका लिया उसमें अलग ही खुशी थी, उनके समर्थकों में भी खुशी थी। और चुनौतियाँ भी हैं, एक ये बात समझना होगा कि खुशी तो है लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। इससे पहले भी हमने एक युवा सरपंच से बात की। सबसे बेहतर बात यह है कि राजस्थान में अब महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। जो युवा पीढ़ी है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा अब आगे सामने आ रही है। और शिवानी खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आप इसी तरह से आगे काम करिए। आइडिया कहाँ से आया शिवानी? एमबीबीएस की एक पूरी अलग सी लाइन है और ख़ासतौर पर जब करियर फोकस हम रहते हैं तो राजनीति से थोड़ा सा दूर रहने की इजाज़त घर वाले भी देते हैं। घर वालों को कैसे राजी किया? ये आइडिया कहाँ से आया सरपंच चुनाव लड़ने का? मेरे पेरेंट्स का आइडिया था फर्स्ट तो, लेकिन जब मैंने अपने गांव की कंडीशन देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए और अपने गांव को डेवलप करना चाहिए। प्राथमिकताएं क्या आपने सोची हैं? जो समस्याएं परिजन आपके पेरेंट्स आपके सामने रख रहे थे, उनमें क्या क्या बड़ी समस्याएं थी और उनको आगे खत्म कैसे करेंगे? आप क्या खाका आपने सोचा है? पहली समस्या उनमें जो थी पानी, गाँव में पानी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पानी सिर्फ आधा घंटे आता है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर काम में नहीं आप ले सकते उसको, तो वो ज़्यादा आना चाहिए, उस समस्या को दूर करना है। एंड सेकेंड जो है वो है हॉस्पिटल। जो यहाँ पे मासलपुर ग्राम पंचायत में जो हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ की बहुत कमी है, तो वहाँ पे जो स्टाफ है वो बढ़ाया जाए ताकि पेशेंट को अच्छी सेवाएं मिल सके। और थर्ड जो प्रायोरिटी है वो है सफाई व्यवस्था। किस तरह से आप समझ रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी युवाओं को तरजीह देते हैं, चाहते हैं कि इस तरह की कोशिशें हो। वो कोशिश आपने की है। अब अगले 5 साल इसी तरह की क्या कोशिश होगी जो आपके गांव को बाकी गांव से एकदम अलग बनाने वाली? एक मुझे मेरे गांव को आज की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के एक आदर्श गांव बनाना है, एक मॉडर्न टाउन बनाना है मेरे गांव को। तो सफाई को लेके जो आप बात कर रहे हो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो सफाई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं वो हम युवाओं को प्रेरित करते हैं। तो कस्टमर की गाड़ियों की व्यवस्था करना जो कि सिर्फ सिटीज में होती हैं, गाँवों में नहीं मिलती, उसको उसकी व्यवस्था करना, सफाई रोड लाइट्स लगवाना, ये सब डेवलप करना है। कुछ योजनाएं हैं केंद्र की जिनमें अमूमन भ्रष्टाचार का मामला लगातार जुड़ता रहता है, लेकिन वो योजनाएं अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय बनवाने वाली योजना हो या फिर मनरेगा वाली योजना हो, इन तीनों को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटी है? सॉरी, थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई थी आपकी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे शिवानी कि कुछ योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार अक्सर जुड़ जाता है, चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय बनवाने वाली योजना हो या फिर मनरेगा वाली योजना हो। कोरोना काल में तीनों की अहमियत भी लगातार बढ़ रही है, इसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? कोई रिश्वत नहीं लेगा, जनता का पैसा सिर्फ जनता तक, उसमें कोई पैसा किसी चीज़ से, जैसे कि जो आप शौचालय बनाने की बात करो तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार गरीबों के लिए पैसे देती है, लेकिन उन पैसों को बीच में ही कोई खा जाता है। तो वो पैसा, वो भ्रष्टाचार को खत्म करना है और जनता का पैसा जनता तक पहुँचाना है। शिवानी, इसके अलावा क्या जो वर्ग जो वापस आए हैं कोरोना काल में, मजदूर वापस आए हैं,
उनको किस तरह से आप गांव में एंगेज करने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र अगर है वहाँ पर गांव में, तो नई तरह की खेती कैसे हो ताकि खेती एक लाभ का धंधा भी बने, इसको लेकर भी आप लगातार कुछ सोच रही हैं। खेती का तो ऐसा है, बायोलॉजिकल तरह से अगर खेती की जाए तो उसमें डेवलपमेंट हो सकता है। वहाँ उस जो किसान होते हैं गाँवों में। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवानी आपको, और शुभकामनाएं भी इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको। उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने खाका बनाया है उसकी तरह से आप काम करेंगी। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।